वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के बहुप्रतीक्षित कॉरिडोर निर्माण को मथुरा नगर निगम से भी स्वीकृति मिल गई। ब्रजवासी लेसन होटल में हुई नगर निगम की बैठक में महापौर विनोद अग्रवाल, नगर आयुक्त जग प्रवेश और 70 वार्ड पार्षदों ने भाग लिया। 2-3 पार्षदों ने छोड़कर सभी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। बैठक के दौरान कुछ पार्षदों में बहस भी हुई जो हाथापाई की स्थिति तक पहुंची, परंतु अंत में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। नगर आयुक्त ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर नगर निगम की सीमा से आता है, इसलिए ये बैठक आवश्यक थी। वहीं महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि यह निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किया जा रहा है और श्रद्धालुओं, बुजुर्गों व महिलाओं को दर्शन में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु ये परियोजना की जा रही। स्थानीय निवासियों, व्यापारियों व गौसाई परिवारों को कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्हें उचित मुआवजा और स्थायी पुनर्वास भी दिया जाएगा। कॉरिडोर पे मेरा आपने हमारी भावना नहीं सुनी, आपने अपनी बात तो बता दी, कम से कम हमारी पीड़ा भी तो आप सुन ले। अब इसकी तो बता दे, विकास करने की विकास मेरा जो दर्द है आप उसको सुन लेंगे। हमारा ही विरोध है, 400 मकान हो जाएंगे। आप उसमें दुकान कितनी बनाना चाह रहे? 400 दुकान तोड़ रहे पर 186 दुकान बना रहे। किसको अपना स्वार्थ छोड़ के जो देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं उनके हितों का ध्यान रखें। आप अपना स्वार्थ मत देखिए, अपना स्वार्थ मत देखिए। 3 सप्ताह पूर्व, करीब 3 सप्ताह पूर्व यहाँ नगरायुक्त के रूप में जिम्मेदारी ली है। करीब 7 साल मुझे इस सेवा में हो चुका है। इससे पहले मैं बरेली करीब 3 साल कार्यरत रहा और अभी 3 सप्ताह पूर्व मैंने नगर निगम ज्वाइन किया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से ऑफिस में या फिर ऑफिस के बाहर क्षेत्र के आप सभी लोगों से मुलाकात की मीटिंग हुई थी, तो इसलिए एक जल्द में ही इस प्रकार की मीटिंग का आज आयोजन किया। इस अभी एक शंका नहीं, लेकिन थोड़ी परेशानी है। ये जो हमारे साथ में लगातार कई फायदे किए जाते हैं, तो आप कृपा करके उस 15 में वित्त का जो पैसा है वो वार्डों में सुचारू रूप से जिस तरीके से लगा सकते हैं, आप उसकी स्वीकृति प्रदान करें, जिससे कि ये पार्षद जो जनता के आक्रोश का सामना कर रहे हैं, जो वार्ड विकास से बाधित है, उन वार्डों में पुनः विकास हो। तो ऐसी आपसे हम अपेक्षा करते हैं और सबसे पहला समर्थन मैं देता हूँ। जय हो बांके बिहारी लाल की जय। परिचयात्मक बैठक के कार्यक्रम में, क्योंकि पिछले लगभग 20-22 दिन पूर्व हमारे और जो 2018 बैच के IAS अधिकारी है, उन्होंने निभाई। बहुत सरल स्वभाव के और कर्मठ, भूतेश्वर क्षेत्र में जहाँ घंटों पानी भरा रहता था, थोड़ी सी बारिश में भी आदरणीय जगप्रवेश जी ने इतने डेडिकेशन के साथ वहां व्यवस्थाएं की कि आप सब लोगों ने महसूस किया होगा जो उधर से गुजरते हैं कि मैं देख रहा बैठक आयोजित की है। किन बिंदुओं पर चर्चा की? आज हमारे नगर आयुक्त को आए हुए लगभग 22 दिन हो गए हैं और अपने कार्यों को लेकर ये व्यस्त रहे अभी तक। तो लोगों में पार्षद बंधुओं से परिचय इनका होता रहा, तो नगर आयुक्त की इच्छा थी कि एक बार सभी पार्षदों के साथ बैठ लिया जाए, जिससे उनके साथ परिचय भी हो जाएगा और यदि कोई ज्वलंत विषय होगा या डेवलपमेंट के संबंध में कोई पार्षदों की बात होती है तो इसके मुद्दे की चर्चा कर ली जाएगी। क्योंकि बोर्ड की बैठक अभी पिछले थोड़े समय के पूर्व हुई थी, तो बोर्ड की बैठक के समय में भी कुछ समय लगना है, तो ये बैठक हमने आयोजित की और इस बैठक में जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय
ठाकुर भाग्यधारी जी मंदिर के लिए जो कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, उसके लिए हमने सभी पार्षदों के माध्यम से कॉरिडोर के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पास किया है और लगभग सभी पार्षदों की मंशा है और उनका निर्णय है कि कॉरिडोर का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो श्रद्धा बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को दर्शन करने में बड़ी परेशानी होती है। 2022 की जन्माष्टमी को एक दुखद घटना भी बिहारी जी के मंदिर में हो गई थी। वहाँ के स्थानीय निवासी, जो बिहारीपुरा के स्थानीय निवासी हैं, उनको भी इस भीड़ के चलते अत्यंत परेशानी होती है। मैं कहूँगा अभी तो है वर्तमान तक। उनके घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, उनके यहाँ किसी रिश्तेदार का, परिचित का आगमन हो, तो भीड़ के कारण वह संभव नहीं हो पाता। और लोग बताते हैं वहाँ के स्थानीय निवासी कि हमको बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि हमारी बेटी हमारे यहाँ आई और वह हमारे घर तक घंटों तक नहीं घुस पाई। उनके परिवार में जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाने में अत्यंत कठिनाई होती है। एक आध घटना ऐसी भी हो गई कि घर में कोई कमी हो गई और यह प्राकृतिक है, तो उस सबको ले जाने में भी लोगों को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ता है। और एक वीडियो तो आपने भी देखी होगी, ऐसी आई कि ऊपर हाथों पर उठाकर 10 व्यक्तियों के द्वारा कम से कम उस सबको ले जाना पड़ा उस भीड़ में से। हमारी सनातन संस्कृति में जब व्यक्ति की देह शांत हो जाती है तो उसका बड़ा सम्मान किया जाता है, लेकिन भीड़ के कारण उस व्यक्ति के सबको जो परेशानी उठानी पड़ी होगी, उससे भी हमारा शासन प्रशासन और हम सभी मथुरा वृंदावन के निवासी बड़े आहत होते हैं। लेकिन हमारी सरकार कोई भी काम जबरन या भीड़ तंत्र के आधार पर नहीं करती। हमारे भगवान राम जी का मंदिर बना, वह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बना। कोई भीड़ तंत्र के द्वारा हमने ऐसा प्रयास नहीं किया कि हम जबरन अपने निर्णय को थोपें। और बिहारी जी मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर किया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वह सब भ्रांतियां निरर्थक हैं। किसी व्यक्ति को, किसी व्यापारी को, किसी गोस्वामी को जो बिहारी जी की पूजा अर्चना करते हैं, किसी निवासी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। वहाँ निवास करने वाले सभी परिवारों को समुचित मुआवजे के साथ साथ आवास की व्यवस्था कराई जा रही है। व्यापारियों को उनकी दुकान के मुआवजे के साथ साथ दुकान की व्यवस्था की जा रही है। आज जो हम देखते हैं कि हमारा व्यापारी
परेशान रहता है कि भीड़ के कारण उनकी दुकान पर कस्टमर रुक नहीं पाता, उनका व्यापार चौपट हो गया है। भीड़ तो दिखाई देती है लाखों की, लेकिन उस भीड़ में से कोई व्यक्ति रुकने का साहस उनकी दुकान पर नहीं कर सकता, इसलिए उनके दुकान का, उनके व्यापार का भी नुकसान होता है। तो व्यापारियों की चिंता भी हमारी सरकार कर रही है, वहाँ के निवासियों की भी चिंता कर रही है। और एक जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि वहाँ के गोस्वामियों के अधिकारों को कम कर दिया जाएगा। आज तक के इतिहास में हमारी सरकार ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है, किसी भी मंदिर में वहाँ के पुजारियों के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है। और ठाकुर बांके बिहारी जी के सेवायतों को भी हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से, हमारे शासन प्रशासन की ओर से पूरा भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनके अधिकारों में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़, कटौती नहीं की जाएगी। कॉरिडोर को लेकर कुछ तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि हमारे सभी पार्षदों ने, लगभग सभी पार्षदों ने कॉरिडोर के निर्माण के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। और इस महायज्ञ में हमारे नगर निगम के द्वारा, हमारे पार्षद बंधुओं के द्वारा एक समर्थन की, और जो भी आवश्यकता पड़ेगी नगर निगम की ओर से उसको करने का जो संकल्प व्यक्त किया गया है, उसके लिए मैं सभी पार्षद बंधुओं का आभारी हूँ। और निश्चित रूप से हमारे आराध्य के भव्य कॉरिडोर निर्माण के बाद जो मथुरा वृंदावन में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वह परेशानी समाप्त होगी और यहाँ का मथुरा वृंदावन का व्यापार भी कई गुना बढ़ जाएगा। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के निवासी समृद्ध होंगे और इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर उन्होंने जो कॉरिडोर बनाने का निर्णय किया है